दिल्ली पुलिस का एग्जाम जिसका है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना भाई। जिसकी कम तैयारी है या फिर जिसको डाउट है मेरा होगा या नहीं होगा, इस वीडियो को देख लो भाई। कम पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ने जो जो बताऊंगा वीडियो में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और कम टाइम में सिलेक्शन ले लोगे भाई। जिसकी कम तैयारी है वो भी अच्छे नंबर ले लेगा और सिलेक्शन हो जाएगा। 100% लिख के ले लो भाई इस चीज को, ठीक है। जो जो टॉपिक बताऊंगा वीडियो को लास्ट तक देखने है बिल्कुल। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टेबल भी कराऊंगा भाई, उस टेबल को देख लेना। उसमें हर चीज बता दूंगा बिल्कुल, क्या क्या किस किस टॉपिक से क्या क्या आएगा, ठीक है। तो वीडियो को जरूर देखना भाई। जिस भाई को कुछ भी डाउट हो, वीडियो को 2-3 बार देख लेना भाई। जिसकी कम तैयारी हो, जिसको डाउट हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, वीडियो को 2-3 बार देख लेना। सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे एग्जाम करना है। जाके एक एक चीज समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है भाई, इस चीज के साथ बने रहना भाई, ठीक है। सारी चीजें समझ में आ जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा 100% भाई। गिने चुने डाटा है, वीडियो बहुत बना रहे हैं भाई। कोई सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर बना रहा है, बच्चों से कुछ पूछ रहा है, ठीक है। कुछ देखने की जरूरत भाई, ये महा वीडियो है भाई। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये बिल्कुल ही अंत है हर वीडियो का। इससे बाहर कुछ नहीं है भाई, सारा निचोड़ इस वीडियो में है। तो वीडियो को पूरा देखना भाई, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना भाई। और चैनल अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उसमें जुड़ जाना भाई। सारी पीडीएफ डाल रखी है, कोई भी प्रॉब्लम हो वहां पूछ भी सकते हो, ठीक है भाई। तो वीडियो को देखना। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली पुलिस के एग्जाम चले हुए, सभी को इस बात का पता है। लगता है सभी जॉब लग जाएंगे भाई। अब तो एक बात साफ नजर आ रही है भाई, जिन बच्चों के स्टार्टिंग में एग्जाम हुए हैं, जिन्होंने स्लॉट स्टार्टिंग का भर दिया था 18, 19, 20, 21 तारीख का, वे बहुत पछताएंगे बाद में जाके। क्योंकि एग्जामिनर के माइंड में पता नहीं क्या हुआ भाई, सेम चीजें रिपीट कर रहा है, सेम टॉपिक, सेम क्वेश्चन, सेम सब्जेक्ट, सब कुछ सेम रिपीट कर रहा है भाई। आने वाले बच्चों के लिए, जिनके आगे एग्जाम अगले शिफ्टों में, उनके लिए तो बहुत ही आसान है भाई। सभी को पता है, पॉलिटी से 5-6 क्वेश्चन पूछ रहा है, इकोनॉमिक्स से 8-9 क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है 1991 से लेके है, ठीक है, और 48 से लेके है, ठीक है। और भी 2-4 क्वेश्चन हैं जिसके लिए आसान है भाई, जिसको सब्जेक्ट का पता है। जो स्टार्टिंग में थे बच्चे, वो एक कोई जियोग्राफी पढ़ के चला गया, कोई भाई हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ के चला गया, कोई मेरा साथी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ के चला गया। लेकिन ये सब्जेक्ट तो आ ही नहीं रहे, सभी को पता है। अब इन बुक को आने वाले एग्जाम में साइड में रख दिया बच्चों ने। बोझ बहुत ही कम हो गया भाई। 3-4 सब्जेक्ट साइड में रख दिए, उनका पढ़ना नहीं पड़ेगा। उससे ज्यादा फोकस जो बच्चों के सबसे मेन बात, जो सब्जेक्ट्स में से जो जो टॉपिक आ रहे हैं उसको रट के जा रहे हैं, और 20 से 25 क्वेश्चन कम से कम बोनस के ले रहे हैं। वो जिसका मॉक टेस्ट में 50-60 स्कोर बन रहा था, वो 80-80 स्कोर कर रहा है अब। तो फायदा बहुत हो गया भाई, जिसका बाद में जिन्होंने स्लॉट भरा था। लेकिन नुकसान हो सकता है जिनका लास्ट में जाके है, 1 तारीख के बाद में है, क्योंकि टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, फिर ये बार बार उन चीजों को तो रिवाइज करेंगे नहीं। तो इसलिए जिनका 1 तारीख के बाद में है, वो थोड़ा संयम बना के रखे, इसके भरोसे ना रहे, ठीक है। कभी ये सोचे कि यही पैटर्न चल रहा है तो बताते हैं भाई, आज की किस दिसंबर की शिफ्ट खत्म हो चुकी है सारी, तो कैसे क्या एग्जाम रहा है पूरा एनालाइज करेंगे भाई। तो भाई ये चीजें है, तो आने वाले जिनके 4-5 दिन के अंदर एग्जाम है, वो तो इसका फायदा 100% उठा सकते हो भाई। जिसके 20-25 नहीं, 25 से 30 नंबर एक्स्ट्रा ले सकते हो। और क्या, जीके जीएस में ही नहीं भाई, मैथ में पता लग रहा है क्या आ रहा है, रीजनिंग में पता लग रहा है क्या आ रहा है, सबसे बड़ी बात कंप्यूटर में पता लग रहा है क्या आ रहा है। और क्या चाहिए भाई, मैथ, कंप्यूटर, रीजनिंग 50 नंबर के है। बच्चों ने पिछले जो शिफ्ट में जो एग्जाम आए हैं, उनको देख देख के वही पढ़ के जा रहे हैं और वही पूछा जा रहा है। 50 में से 50 ले रहे हैं। जिन बच्चों के कभी 35-40 नंबर आते थे, वो 50 के 50 ले रहे हैं। सिलेक्शन कौन रोक देगा। तो भाई ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सेम रिपीटेशन बहुत ही गलत है। और तो और सच बताऊं तो, जैसे 1991 की नीति जो थी भाई, उस टाइम पर सभी को पता है 1991 में क्या हुआ था, ठीक है। एक तरह से इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक है, उसमें से कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। छोटा सा टॉपिक है, उसमें से हर शिफ्ट में 2-2, 3-3 क्वेश्चन दे रहा है। फिर क्या करेगा, रिपीटेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि सभी शिफ्टों में दे रहा है। रोज की 3 शिफ्टें होती है भाई, 18, 19, 20, 21, 4 दिन हो चुके हैं। 4-12 शिफ्ट हो गए, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया उससे। तो अब रिपीटेशन हो रहा है, बच्चों के लिए फायदा हो रहा है। 100% सिलेक्शन है उन बच्चों का जो बहुत ही हिसाब से पढ़ के जाएंगे ना, दिमाग से स्मार्ट वर्क करके, ज्यादा ना पढ़ के मेन टॉपिक पढ़ के जाएंगे। 100% सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो एक बार बात कर लेते हैं जीके जीएस में क्या रहा है अगले आने वाली शिफ्ट 2-4 दिन के लिए। भाई इन टॉपिक को पढ़ लो अच्छे से, ज्यादा यूट्यूबर की वीडियो मत देखो, ये देख लो, ये सबसे सफिशियंट है, ठीक है मेरे भाई।
तो ध्यान से सुनना भाई, करंट अफेयर के 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं और ज्यादा करंट अफेयर डीप नहीं पूछ रहा, इंटरनेशनल खत्म। जिन बच्चों ने पूरी स्पीड रट दी भाई पूरे वर्ल्ड की, जिसमें करंट अफेयर है भाई, पूरे वर्ल्ड में क्या क्या कहाँ क्या हुआ है कुछ भी नहीं पूछ रहा। पीएम मोदी से, अमित शाह से, कहाँ गया, किसने क्या उपाधि दी, इन चीजों से क्वेश्चन आ रहे हैं बस। कौन सा डे सेलिब्रेट हो रहा है 2016 का, 2020 का और 2024 का ओलंपिक है, इन ओलंपिक से ही क्वेश्चन इतने आ रहे हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन इसके फिक्स है भाई टर्म से। जैसे भाई कॉर्नर के लिए, जैसे हॉकी में कॉर्नर यूज होता है, सभी को पता है इस चीज का। डबलिंग जैसे अपने फुटबॉल में यूज होता है, ये वर्ड्स किस किस गेम से रिलेटेड है, उससे 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। बच्चे रट रट के जा रहे हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन मिल रहे हैं वहां जाके, तो क्या करे। तो सभी 70+ क्वेश्चन मार रहे हैं भाई, देखे। ठीक है, अभी भी कोई ये टॉपिक ना पढ़ के गया तो भाई बहुत पछताओगे। ठीक है, दोबारा से फिर बता रहा हूँ, ये चीजें पढ़ लो, आने वाली शिफ्टों में बहुत फायदे में रह जाओगे। तो एक बार शिफ्टें देख लेते हैं भाई। एक तो करंट अफेयर के 6-7 क्वेश्चन है, उसमें मोदी से रिलेटेड हो गए, अमित शाह से रिलेटेड हो गए, ये पढ़ लो, इससे ज्यादा ये सफिशियंट है। और एक सबसे बड़ी बात, आपका जो भी है इंडेक्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, एक आपके जैसे भी, जैसे WTO का कहाँ पे है, ठीक है, IMF का कहाँ पे है, वर्ल्ड बैंक का जैसे वाशिंगटन DC में है। ठीक है, ये सारी चीज अच्छे से पढ़ लो भाई, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। डे स्पेशल डे, ठीक है, जैसे 31 अक्टूबर को एकता दिवस, ये सब मनाया जाता है, सभी को पता है भाई इन चीजों का। मेन डे पढ़ के चले जाओ भाई, इससे बाहर नहीं कुछ भी आएगा। बुक्स हर क्वेश्चन, हर शिफ्ट में 2 से 3 बुक्स पूछ रहा है, बुक्स पढ़ लो भाई। फेमस जो राइटर है 2025 में जो बुक्स लिखी गई है उनको अच्छे से पढ़ लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहे भाई कुछ भी। ठीक है मेरे भाई, पंचवर्षीय योजना को तो बिल्कुल ही रट के भगा दिया भाई, बिल्कुल ही खोखली कर दी। यही तो हाल SSC CPO में था, यही आपका ड्राइवर में था, यही कांस्टेबल में चल रहा है और लास्ट तक चलेगा यही। और बच्चे फिर भी नहीं स्कोर कर पा रहे, तो भाई उनकी कमी है। एग्जामिनर तो पूरा साथ दे रहा है सभी बच्चों का। ठीक है, 1991 की आर्थिक सुधार नीति, इससे तो 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने बता भी दिया था पहले, इसको अच्छे से रट के चले जाओ। शास्त्रीय नृत्य का तो बिल्कुल ही मजाक बना दिया भाई, बिल्कुल साउथ के या उस साइड के पूछ रहा है, सारे इस साइड के अपने पूछ भी नहीं रहा। तो शास्त्रीय संगीत पढ़ के जाओ भाई, क्या दिक्कत है, कितने शास्त्रीय संगीत है, थोड़े से है। ठीक है, भरतनाट्यम हुआ, मोहिनीअट्टम हुआ, कथक हुआ, कथकली हुआ। ठीक है, अब कुछ और नहीं मिल रहा, अब ये पूछ रहा है अभी कौन सा केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, कौन सा केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जैसे मोहिनीअट्टम महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ऐसे पूछ रहा है बस। तो बिल्कुल ही लिमिटेड थोड़ा सा सिलेबस रहेगा मेरे भाई, अभी भी स्कोर नहीं करोगे तो कभी भी नहीं कर पाओगे फिर। ठीक है, मेन टॉपिक से पढ़ के जाओ और सिलेक्शन ले लो। ठीक है, जैसे वंश हिस्ट्री इतनी बड़ी है मेरे भाई, इंसिएंट। ठीक है, हिस्ट्री को मतलब मिडवल, इतनी बड़ी हिस्ट्री थी, उसको बिल्कुल लिमिटेड बना दिया, हिस्ट्री पूछ नहीं रहा कुछ भी। 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी बेर किसके, जैसे किसी भी वंश का संस्थापक पूछ लिया, या फिर उसने कोई बुक लिखी हो किसी वंश के किसी भी मतलब रूलर ने कोई भी बुक लिखी हो फेमस सी, वो पूछ रहा है। या फिर उसने कोई मंदिर बनवाया वो पूछ रहा है, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं पूछ रहा भाई। कोई बढ़िया सा युद्ध लड़ा हो, बड़ा सा युद्ध लड़ा हो, वो पूछ रहा है बस। उसमें भी जैसे सबसे ज्यादा अपना मुगल वंश से, या फिर अपना क्या बोलते हैं दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछ रहा है। उस साइड के जैसे सातवाहन वंश हो गया, इनसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछ रहा भाई। साउथ के जितने भी रूलर रहे हैं उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है बस। ये हिस्ट्री खत्म कर दी। ये पर्वत वगैरह पूछ रहा है, नदियां पूछ रहा है, नदियों के उद्गम स्थल पूछ रहा है, और नदियों की सहायक नदियां पूछ रहा है बस। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कुछ भी, वो भी केवल इंडिया की, बाहर की कोई लेना देना ही नहीं ज्योग्राफी से। ठीक है मेरे भाई, और आपका इकोनॉमिक्स का सुन लो, इकोनॉमिक्स के 7 से 8 से 9 क्वेश्चन हर शिफ्ट में दे रहा है। मुझे तो लगता नहीं भाई अभी भी कोई दिक्कत है किसी भी बच्चे को। 8 से 9 क्वेश्चन में, उसमें सबसे ज्यादा पंचवर्षीय योजना। ठीक है भाई, अपनी जनगणना को बिल्कुल खोखला करके रख दिया, हर शिफ्ट में 2-2 3-3 क्वेश्चन, वही रिपीटेशन चल रहा है। ठीक है, नकद आरक्षित दरें, सकल घरेलू उत्पाद, पंचवर्षीय योजना, 1991 आर्थिक सुधार, पंचवर्षीय योजना, इनसे ही भाई अपनी इकोनॉमिक्स खत्म है। ये टॉपिक्स पढ़ लो, इससे बाहर कुछ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, पॉलिटी के 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्कुल आसान पूछ रहा है, बिल्कुल फिक्स पैटर्न पे पूछ रहा है। जैसे अनुच्छेद पूछ रहा है 2 से 3 तो अनुच्छेद पूछ रहा है, मेन वो भी बिल्कुल डेप्थ में नहीं घुस रहा है। मेन अनुच्छेद याद कर लो, उससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है,
गवर्नर को अच्छे से याद कर लो, पीएम को, सीएम को, जितने भी राज्यपाल बने हैं, कोई नया कुछ अपॉइंटमेंट हुई है वो याद कर लो, वो करंट अफेयर में भी आ जाएगा, इसमें पॉलिटी में लगा लो, कैसे भी लगा लो उसको करके। ठीक है मेरे भाई। अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने जो भी यात्रा करी है, कहाँ क्या मिला है वो याद कर लो अच्छे से। जितनी भी योजनाएं चलाई गई है उनको अच्छे से याद कर लो। जिस भी योजना में पीएम का नाम आता है वो अच्छे से याद कर लो, इससे बाहर कुछ आ ही नहीं रहा है। ठीक है मेरे भाई। और एक दो क्वेश्चन साइंस से पूछ रहा है मुश्किल से, वो भी एक दो देखने को भी नहीं मिलता, और वो भी बिल्कुल सिंपल। जिसने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है वो आराम से कर लेगा, साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं, जियोग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं, हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या रह गया भाई? मैथ रीजनिंग, कंप्यूटर। मैथ रीजनिंग इतना सिंपल पूछ रहा है, बच्चे देख देख के जा रहे हैं, सभी को पता है। 2 से 3 क्वेश्चन हार्ड आते हैं, उसमें प्रिज्म दे रहा है, प्रिज्म सब ने रट दिया भाई, फॉर्मूले रट रखे हैं, सेम टू सेम वही आता है, कॉपी पेस्ट करके आता है बच्चा, और सारा पूरा मैथ ठीक। सेम टू सेम क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं। एक बार रीजनिंग देख लो, त्रिभुज वाले, त्रिभुज गिननी कितनी आती है, 1 से 2 क्वेश्चन इसकी आ रहे हैं। सभी बच्चे जिनको नहीं भी आती थी वो एक एक दो वीडियो देख के क्वेश्चन बना रहे हैं जाके। मिरर इमेज से क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग में, ब्लड रिलेशन से 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है रीजनिंग में, सीटिंग अरेंजमेंट से 1 आधा क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, मैथमेटिकल ऑपरेशन पूछ रहा है, हाँ 1-2 क्वेश्चन भाई मैथ के इसमें डाल, मैथ के 1-2 क्वेश्चन डाल रहा है, जिससे प्रॉब्लम होती थी उनको भी पता चल गया बच्चों को, हाँ क्या पूछ रहा है। मैथ बच्चों का ठीक हो ही रहा है, 1-2 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट आते थे वो वैसे ही कर रहे हैं बच्चे। आउट ऑफ 40 ले रहे हैं भाई, 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स। मैथ और रीजनिंग में 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 40 बच्चे करके आ रहे हैं। ठीक है, जीके में प्रॉब्लम नहीं आ रही, 50 आउट ऑफ 50। जैसे अब कंप्यूटर की ले ले एक बार, कंप्यूटर में सभी को पता था भाई, एक्सेल तो आता ही आता है। ठीक है, MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट और जीमेल, इससे ही सब कुछ पूरा पैटर्न बना रखा है, सेम टू सेम वही पैटर्न, वही क्वेश्चन, वही रिपीटेशन, वही चीजें चल रही है सारी। जिस भी बच्चे को कुछ नहीं आता था वो ये टॉपिक पढ़ के चलाओ, सिलेक्शन ले लो भाई, है और क्या चाहिए भाई। भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, जिसके आने वाले 2-4 दिन तक ही है उनके, उस हिसाब से तब तक तो चल रहा है, पैटर्न चल रहा है। मेरे हिसाब से तो लास्ट तक चलेगा, क्योंकि CPU से स्टार्ट हुआ था, अभी तक तो खत्म नहीं हुआ। तो क्या चाहिए भाई, और कुछ नहीं चाहिए भाई। इतना सिंपल, इतना आसान नौकरी लागना इस बार बहुत ही आसान है। अगर बच्चा माइंड से स्मार्ट तरीके से सही डायरेक्शन में पढ़ के जाएगा तो 100% सिलेक्शन। ठीक है मेरे भाई। वो एक और बता रहा हूँ, एक्सेल को बहुत अच्छे से पढ़ लो, फॉर्मूलाज टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फॉर्मूले पे क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं भाई, फॉर्मूले को बहुत अच्छे से रट के जाओ। वर्ड का सिंपल पूछ रहा है, बिल्कुल सिंपल, किस शॉर्टकट की का प्रयोग हो रहा है ये पूछ रहा है, फुल फॉर्म एक आदि पूछ रहा है, इंटरनेट से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, ईमेल से 1 आधा क्वेश्चन दे रहा है। इसमें कंप्यूटर खत्म हो गया भाई, बच्चों को पढ़ना ही नहीं पड़ता भाई। कंप्यूटर फंडामेंटल से कोई क्वेश्चन नहीं, मेमोरी से कोई क्वेश्चन नहीं, आउटपुट इनपुट से कोई क्वेश्चन नहीं, सॉफ्टवेयर से कोई क्वेश्चन नहीं, कोई मतलब क्वेश्चन नहीं है, हार्डवेयर से कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है मेरे भाई, कितनी भी लैंग्वेज से कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा है। इस इन 2-3 टॉपिक में पूरा कंप्यूटर खत्म कर दिया। जिन बच्चों को कंप्यूटर से डर लगता था अब वो पूरे 10 के 10 नंबर ले रहे हैं। तो बताओ कंपटीशन होगा या नहीं होगा, कितनी कट ऑफ जाएगी। ठीक है मेरे भाई। तो अभी भी समझा रहा हूँ, जिनके पास 2-4 दिन का टाइम है, जो जो मैंने टॉपिक बताए हैं ये रट लो अच्छे से, 75 से 80 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है मेरे भाई, इससे बार कुछ नहीं पढ़ना। एक बार मैथ का और पढ़ लेते हैं। मैथ में भाई परसेंटेज को बिल्कुल धो दिया, परसेंटेज ही परसेंटेज घुसा रहा है, अनुपात और परसेंटेज तो इतना आ रहा है पूछो मत, इसी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बना दिए। प्रॉफिट एंड लॉस का 1-2 क्वेश्चन आ रहा है, और भाई अपना सिंप्लीफिकेशन से 1-2 क्वेश्चन आता है, जिसमें बच्चे फंसते हैं या नहीं भी आ रहा है, वो क्वेश्चन है ही नहीं, बच्चा पढ़ के ही नहीं जा रहा उन चीज़ों को, क्योंकि फिक्स पैटर्न हो रहा है, सेम टू सेम पढ़ के जा रहे हैं बच्चे। और भाई अपना 1 से 2 क्वेश्चन ट्रेन के आ रहे हैं, और वो भी बिल्कुल सिंपल। यहाँ तक कि बच्चे ये भी कह रहे हैं भाई कि 10 से 11 क्वेश्चन 15 में से ऐसे आ रहे हैं जिनमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सोल्व हो रहे हैं 10 से 15 क्वेश्चन तो। और बताओ इससे जी क्या लोगे भाई, एग्जामिनर ने आपको सब कुछ दे दिया कि ये पढ़ लो ये पढ़ लो, 2-4 टॉपिक से ही सब कुछ आप पास हो जाओगे, और क्या चाहिए भाई। टाइम एंड वर्क से 1 आधा क्वेश्चन आ रहा है, वो भी बिल्कुल सिंपल।
एवरेज से एक आधा क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है मेरे भाई, कोई भी एडवांस नहीं, कुछ लो लेवल का नहीं, कोई नंबर सिस्टम नहीं, कुछ नहीं। इनसे क्वेश्चन आ रहा है 2 से 3 क्वेश्चन भाई मेंसुरेशन के डाल रहा है 3D 2D। और इसमें भी अब तो सबसे फिक्स कर दिया सब कुछ, डाटा क्या फिक्स कर दिया, प्रिज्म से क्वेश्चन आने लगे, प्रिज्म पिरामिड से। बच्चों ने बिल्कुल रट ही लिया, फॉर्मूला ही रट लिया, क्योंकि ये भी 2-3 क्वेश्चन उसको डिफिकल्ट लग रहा है जिसने प्रिज्म पिरामिड कभी पढ़ा ही नहीं, 2D 3D कभी पढ़े ही नहीं। ये बस फार्मूला याद करके जाओ, 15 आउट ऑफ 15 लो, तो ये कंप्यूटर रीजनिंग मैथ। और सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, सबसे बड़ा सिलेक्शन का जरिया जो यही है, कंप्यूटर रीजनिंग मैथ। इसमें आउट ऑफ 50 आउट ऑफ 50 ले लो, आपको कोई नहीं रोक सकता। 10 से 20 क्वेश्चन तो सभी कराएंगे जीके जीएस में, और आराम से 70-75 पे सिलेक्शन हो जाएगा। यही आपकी कट ऑफ जानी है 70 से 75 तक। लड़कियों की 65 से 70 लगा लो, या 62 से 68 लगा लो, बस इतनी लास्ट। ठीक है मेरे भाई, मोस्टली सारी चीज़ें पढ़ा दी है भाई, सारी चीज़ बता दी है। ये चीज़ें पढ़ के जाओ। अभी लास्ट में सुनो, वीडियो पूरी देखनी है भाई। लास्ट में एक चार्ट बना गया है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए, उस चार्ट को भी अच्छे से समझाऊंगा। वो चीज़ पढ़ के चले जाना, बेड़ा पार आप लोगों का। ठीक है मेरे भाई, और कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं पूछ रहा है बिल्कुल भी इसे बार तो। ठीक है मेरे भाई, अगर आप में दिमाग है, स्मार्ट वर्क से काम करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है तो भाई, ये टेबल है भाई, टेबल के बारे में एक बार टेबल में सारी सब कुछ चीज बताया गया है, किस सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन टॉपिक पूछे गए हैं। ज्यादा तो नहीं ध्यान पढ़ना, से बहुत ही सुनना कम भाई, ये पढ़ना है, बहुत ही और जरूरी लेना है। है भाई। जैसे रीजनिंग को जिस लेकर बच्चे की चलते हैं, कम सभी को तैयारी पता है है, 25 मार्क्स की आती जिसको है। बहुत ये लगता है, इसमें जिसको कुछ नहीं अपने पढ़ना आप पे भाई, डाउट है कि भाई मेरा सबसे होगा या नहीं होगा, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, वो इस वीडियो ब्लड को देख लेना, रिलेशन, 2 से 3 बार सीरीज, देख लेना भाई। कोई एनालॉजी, शर्म नहीं है, चीज की चीजें पासा, समझ लेना और फिर मिरर, तैयारी करना, काउंटिंग फिगर 100% और सिलेक्शन हो जाएगा। मैथमेटिकल फिर और किसी ऑपरेशन, को कुछ ये भी पढ़ने प्रॉब्लम आ से रही है बाहर भाई, कुछ फिर नहीं भी आएगा। तो इसमें बता कमेंट भी कर रखा है, देना, या 2-3 फिर क्वेश्चन उसके टेलीग्राम का 3-4 लिंक का क्वेश्चन चैनल उसके ये। सॉरी ठीक है, चैनल का मैं इसके लिंक बाद भी दे मैथ दूंगा का देख कमेंट लो भाई बॉक्स एक में, बार। तो मैथ वहां में से रेशो, एक बार इक्वेशन, प्रॉफिट अपना एंड चैनल लॉस एक ज्वाइन क्वेश्चन, कर लेना, वहां डिस्काउंट पे एक बता दूंगा क्वेश्चन, सारी चीज, और पीडीएफ टाइम वगैरह एंड और सब वर्क कुछ 2 हर क्वेश्चन, टॉपिक से एवरेज मैंने 0 चैनल पे से 1 डाल भी क्वेश्चन, रखी है भाई। एसआई 1, कुछ भी दिक्कत हो परसेंटेज भाई, 2 से 3 लगा लो। बिल्कुल ठीक है, बेझिझक देख लेना पार्टनरशिप 1 वीडियो से को 2 अच्छे से, क्वेश्चन लगा इससे लो, बार कुछ नहीं और है, ये महा मेंसुरेशन वीडियो 3 है, से ये 4 सोच लो। क्वेश्चन लगा लो, बोट एंड दुनिया भर के स्ट्रीम वीडियो और बना स्पीड, रहे हैं, कोई सेंटर से टाइम बच्चों से डिस्टेंस के पूछ रहा है क्या 3 क्या से 4 क्वेश्चन टोटल यूं मिला के। निचोड़ है इसमें बिल्कुल प्रिज्म भाई, वगैरह ये ऐड जो कर मैं लेना बता भाई, रहा हूँ। 2-3 क्वेश्चन उसके भी है। ठीक है, मेंसुरेशन में ये वैसे आ निचोड़ गया है वो। भाई, ठीक है मेरे भाई, ये इससे आपका बाहर मैथ का कुछ हो नहीं गया भाई। आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो जीएस का अच्छी लगा लगी लो होगी, भाई, फिर भी कोई जीएस के कमी 50 रहेगी तो क्वेश्चन बता आते हैं, देना, सभी उस को पर पता बता है। दूंगा भाई सब स्ट्रेटेजी कुछ। के कर लेना भाई, ठीक जो है, जो बताया वीडियो टॉपिक अच्छी वो मैं लगे तो सारे शेयर बता दिए करना, वीडियो में। लाइक करना, 17 और से 18 चैनल को क्वेश्चन उसके आ सब्सक्राइब रहे जरूर हैं कर भाई। लेना भाई। इकोनॉमिक्स 2 से धन्यवाद, 3 राम राम, क्वेश्चन हर सबका दिन शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। शुभ तो हो। इकोनॉमिक्स में आशा करता सारे हूँ टॉपिक आपकी मैंने परीक्षा बता दिए, वो अच्छी कवर कर हुई लेना या भाई। आने वाले टाइम हिस्ट्री में के 1 अच्छी से हो 2 क्वेश्चन जाएगी। आ रहे हैं भाई। पॉलिटी के धन्यवाद।